क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं डॉकर। आज की वीडियो में हम कंटेनराइजेशन करेंगे फास्ट एपीआई को, जो कि एक पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डॉकर के इंजन को स्टार्ट करते हैं। इस पे मैं करूंगा डबल क्लिक, मेरा डॉकर का इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा डॉकर का इंजन अप हो चुका है। यहाँ पे उसने जो है बता दिया कि ये जो रैम है इतनी यूज हो रही है, सीपीयू इतना यूज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा डॉकर को इंजन जो है अप हो चुका है, डॉकर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इस तरह नहीं करूंगा, इसको अप नहीं करूंगा, तो मैं डॉकर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब उसके बाद मुझे एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है पाइथन की, जो कि फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन होगी। तो मैं आता हूँ CMD, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसके साथ इसे भी बड़ा कर देते हैं और अपने टर्मिनल के ऊपर मैं इसको भी जरा सा बड़ा कर दूं और पोएट्री के जरिए मैं फास्ट एपीआई की एप्लीकेशन बनाऊंगा। तो मैं कहूंगा पोएट्री न्यू फास्ट एपीआई हाइफन डॉकर, नाम आप कुछ भी दे दो, एंटर। मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, फास्ट एपीआई हाइफन डॉकर, एंटर। इसको मैं अब क्या करूंगा, इसके अंदर इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता हूं। मैं कहता हूं पोएट्री ऐड करो फास्ट एपीआई और यूवी कॉन, एंटर। जब तक ये ऐड होती है हम इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ऐड हो चुकी है। इसको VS कोड के अंदर ओपन करते हैं और जल्दी से इसकी एक हेलो वर्ल्ड की फाइल बना देते हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पर और यहाँ पे मैं लगाता हूं main.py, एंटर। और यहाँ पे मैं आता हूं फास्ट एपीआई, और फास्ट एपीआई का जो फर्स्ट स्टेप है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको कट करते हैं और सबसे पहले आप एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेना डॉकर का। मैं ये दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये डॉकर लिखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन पे, जो पहला एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, main.py के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड कर दिया, इसको मैंने हटा देता हूँ। हटाने के बाद इसको चेक कर लेते हैं, एक बार रन करके इसको क्लियर करते हैं। देखो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। मैं कहूंगा पोएट्री रन यूवी कॉन, उसके अंदर फास्ट एपीआई डॉकर, उसके अंदर मेन के अंदर ऐप और इसको हाइफन रीलोड, एंटर। जैसे ही मैंने ये एंटर किया, हमारी एप्लीकेशन चल चुकी है। इसको एक बार जरा सा दीदार कर देते हैं, लोकल होस्ट 8000 के ऊपर, एंटर। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मिल गया हमें हमारा। अब मुझे क्या करना है, इसको कंटेनराइज करना है डॉकर के थ्रू। इसका हमें कंटेनर बनाना है। कंटेनर बनाने से पहले इसकी हम इमेज बनाएंगे और इमेज बनाने से पहले इसकी हमें डॉकर फाइल बनानी है। और डॉकर फाइल के अंदर हमें लेयर बाय लेयर बताना है कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रिएट किया, क्या क्या डिपेंडेंसीज है, क्या क्या इसका एनवायरमेंट है, वो तमाम चीजें इसको हमें बतानी पड़ेगी। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। सबसे पहले मैं इसको जरा सा स्टॉप कर देता हूं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं, CLS। और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूं। मैं आता हूं अपने VS कोड के ऊपर और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने रूट फोल्डर पर, मतलब इस फोल्डर के अंदर रूट फोल्डर पर बनाऊंगा डॉकर का D कैपिटल डॉकर फाइल, एंटर। ये डॉकर फाइल बना दी। अब क्या करेंगे, वही स्टेप जरा सा ज़हनशीन करेंगे, दोहराएंगे। हमने ये जब एप्लीकेशन है किस तरह बनाई, सबसे पहले मुझे कंप्यूटर की जरूरत है और उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर का मसला मेरा डॉकर ने हल कर दिया। वो कह रहा है हमारे पास जो कंटेनर है उसके अंदर कंप्यूटर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, तो एक काम करो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ और फ्रॉम, मुझे सजेशन नहीं आ रही, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ, उसमें इंस्टॉल करो, उसकी बेस इमेज होनी चाहिए पाइथन, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन पाइथन बेस है। उसके अंदर पाइथन को इंस्टॉल करो 3.12। अब ये पाइथन कहाँ से लाएगा, मैंने जैसे ये फ्रॉम लिखा, फ्रॉम मतलब ये है कि आप डॉकर हब पर जाओ, पाइथन की जो इमेज है 3.12 उसको ले आओ, उसको फेच करो और उसको अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दो। ठीक है भाई। अब जब हमारी पाइथन इंस्टॉल हो गई, फिर मैंने क्या किया, मुझे पोएट्री की जरूरत है, मुझे पोएट्री इंस्टॉल करवानी है उस सिस्टम में। तो मैं कहूंगा भाई रन करो, जब पाइथन इंस्टॉल हो जाए तो आप रन करो, मेरे पास पिप आ जाएगा। इंस्टॉल करो क्या, पोएट्री। अब पोएट्री को इंस्टॉल करो। ठीक है, जब पोएट्री इंस्टॉल हो जाए उस सिस्टम के ऊपर,
फिर क्या करें, मैंने कहा भाई एक वर्क डायरेक्टरी बनाओ, एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं अब लिखता हूं वर्क, आपका जो मन करे वो नाम दे दे। मैंने कहा वर्क नाम का उस कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाओ। जब वो फोल्डर बन जाए फिर क्या करें, मैं कह रहा हूँ कॉपी करो मेरा सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब डॉट। डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब ये है कि जहां पर मेरी ये डॉकर फाइल बनी है इस पॉइंट पे जितनी भी फाइल एंड फोल्डर्स हैं सबको कॉपी कर दो। ठीक है, तो उसने कहा कॉपी कर लिया। अब पेस्ट कहाँ करूं, मैंने कहा पेस्ट करो हमारी इस वर्क डायरेक्टरी के अंदर, इसके अंदर पेस्ट कर दो। उसने कहा ठीक है चलो भाई ये भी कर दिया। अब क्या करूं, अब मैं उसको कराऊं एक और काम करें, एक कमांड को रन करो। कौन सी कमांड को रन करो, मैं कहता हूं पोएट्री, इसकी कॉन्फ़िग के अंदर जाओ, कॉन्फ़िग कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ, इसके अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, वर्चुअल ENVS, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्रिएट है, उसके अंदर क्रिएट है और उसको क्या कर दो फॉल्स कर दो। ये क्यों किया मैंने, ये अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, एक तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारे कंटेनर के अंदर है, दूसरा पोएट्री भी अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाता है, तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो हमारी एप्लीकेशन तो बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, शायद वो ना चले। तो ये आपका होमवर्क है कि इस लाइन को मिटाकर फिर आप जो है उसकी इमेज बनाएंगे और उसको कंटेनराइज करेंगे और देखेंगे रिजल्ट मिल रहा है। वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि पोएट्री ने भी अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया। तो यहाँ पे इस कमांड के द्वारा, इस कमांड के मुताबिक हमने पोएट्री को कमांड दी कि आप अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना, हमारे पास ऑलरेडी है। उसने कहा ठीक है। जब ये भी हो जाए फिर क्या करें, मैंने कहा रन करो। क्या रन करो, पोएट्री इंस्टॉल। ये क्यों दिया मैंने पोएट्री इंस्टॉल, क्योंकि जिस तरह पैकेज.json है, यहाँ पर हमारे रूट फोल्डर पर project.toml है, इसके अंदर डिपेंडेंसीज है फास्ट एपीआई और यूवीकॉन। तो हम पोएट्री को कह रहे हैं कि भाई इसकी डिपेंडेंसीज को जो है इंस्टॉल करो, इसके अंदर जितनी डिपेंडेंसीज है toml फाइल के अंदर उसको इंस्टॉल करो। उसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करें, मैं कह रहा हूं इसका मेटा जो है इसका जो मेटा है, इसका जो एक्सपोज है, इसका जो पोर्ट है वो है 8000। ये रिकॉर्ड में ले आओ। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या करें, मैंने कहा CMD पे जाओ। CMD के ऊपर जाने के बाद क्या करना है, एक कमांड रन करना। कौन सी कमांड रन करना, पोएट्री रन यूवीकॉन, उसके बाद फास्ट एपीआई अंडरस्कोर डॉकर डॉट मैन ऐप और फिर हाइफन होस्ट स्पेस 0.0.0.0। इसको यहाँ पे होस्ट देना जरूरी है, अगर होस्ट नहीं दोगे तो हमारी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। और हाइफन रीलोड। अब जैसे ही मैंने कहा कि भाई CMD के ऊपर जाओ, ये पूरी के पूरी जो कमांड है इसको रन कर दो, इस पूरी कमांड को रन कर दो। फिर उसने कहा, मैंने कहा CMD पे जाओ, ये पूरी कमांड जो है आप रन कर लेना आखिर में। उसने कहा भाई CMD के ऊपर आप इस तरह कमांड नहीं दे सकते, इसको इन्वर्टेड कोमा या डबल कोट के अंदर कोमा सेपरेटेड होना चाहिए। तो ठीक है हम कर देते हैं। मैंने इसको किया कोमा सेपरेटेड और सबको कर दिया डबल कोट के अंदर। तो बहुत ज्यादा आसान है ये, तो बस सिर्फ हमें ऐसे ही करते रहना है, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है, यहां भी कॉमा दे देते हैं और इसको भी कॉमा दे दिया। ठीक है, पोएट्री कॉमा रन कॉमा यूवीकॉन कॉमा फास्ट एपीआई डॉकर मेन डॉट ऐप कॉमा होस्ट कॉमा, और होस्ट के बाद हमने ये सब चीजें दे दी। ठीक है, हमारी डॉकर फाइल बन चुकी है। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने प्रोजेक्ट की इमेज बना सकते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट की इमेज बना सकते हैं। तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर आने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। इसके अंदर हमारी डॉकर फाइल है, दोबारा बता देता हूं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम हैं, इसके अंदर हमारी डॉकर फाइल है। और यहां पर आने के बाद मैं कहूंगा डॉकर बिल्ड करो, जिसका टैग हो फास्ट एपीआई, नाम आप कुछ भी दे दो, उसका टैग मैंने दे दिया फास्ट एपीआई। और किससे टैग करो, डॉट।
डॉट क्या है? डॉट का मतलब आपको करंट पोजीशन पर एक डॉकर फाइल मिलेगी, डॉट देना जरूरी है। डॉट का मतलब आपको करंट पोजीशन पर एक डॉकर फाइल मिलेगी जिससे आप बिल्ड बनाओ, जिसका टैग होगा फास्ट एपीआई। मैं करूंगा इंटर। जैसे ही मैं इंटर करूंगा हमारी बिल्ड बनना शुरू हो जाएगी और सबसे पहला स्टेप करेगा फ्रॉम, मतलब वो डॉकर हब पे जाएगा, पाइथन को फेच करेगा और अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। उसके बाद उसने क्या किया, उसने कॉपी किया, उसने फिर इंस्टॉल किया पोएट्री को। पोएट्री इंस्टॉल करने के बाद उसने वर्क डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर बनाया वर्क नाम से और तमाम सोर्स कोड उसको कॉपी किया। उसके बाद पोएट्री की कॉन्फ़िगर फाइल, ये जो कमांड है रन की, जिससे पोएट्री ने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है नहीं बनाया, फॉल्स कर दिया। फिर पोएट्री को हमने कहा कि तमाम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करो और फिर हमारी cmd की कमांड है जो कि वो बैकग्राउंड में चलेगी। ये तमाम चीजें हो गई, इसको cls करते हैं। अब ये देखते हैं क्या हमारी इमेज बन गई। तो मैं कहूंगा डॉकर इमेज ls। देखो हमारी इमेज बन गई। इसका साइज है 1.12 GB, 45 सेकेंड हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं आऊं तो यहाँ भी हमारी देखो इमेज आ चुकी है इमेजेस के अंदर। तो अब मैं इसका कंटेनर बना सकता हूँ, चाहूं तो यहाँ से भी बना सकता हूँ, चाहूं तो यहाँ से भी बना सकता हूँ। आपका जो मन करे वहां से बनाए, हम दोनों जगह से बनाएंगे। तो मैं कहूंगा डॉकर रन। रन का मतलब क्या है कि इस किसी इमेज से, कोई भी इमेज से आप क्या करो, एक कंटेनर बनाओ और उसको रन कर दो। डॉकर रन -d मतलब बैकग्राउंड में, ये डिटेच मोड कहलाता है, बैकग्राउंड के अंदर चलाओ। ये प्रोसेस बैकग्राउंड में करना। -p का मतलब पोर्ट, तो 8000 इसका पोर्ट होगा। ये पोर्ट हमारा होस्टिंग का है और 8000 ये पोर्ट हमारा कंटेनर का है। होस्टिंग वाले पोर्ट को हम जो है चेंज कर सकते हैं और कंटेनर वाले पोर्ट को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या करें भाई, उसके बाद ये करना है कि ये काम हो गया। हाइफन नेम, हमारे कंटेनर का नाम दे देना फास्ट एपीआई हाइफन कंटेन 1, ठीक है, कॉन 1 मतलब कंटेनर 1। और किस इमेज से बनाना है? इस इमेज से बनाना है। इस इमेज की आईडी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा हमारा कंटेनर बन जाएगा और बनने के साथ साथ ये अब भी हो जाएगा। अब हमारा कंटेनर बन गया, ये हमें कैसे पता चले? तो मैं कहूंगा डॉकर पीएस। मैंने कहा डॉकर पीएस का मतलब क्या है कि मुझे जितने भी कंटेनर है वो बता दें। उसने कहा भाई देखो एक ही कंटेनर है जिसकी आईडी ये है, जिसका नाम फास्ट एपीआई कॉन 1 है और उसका स्टेटस है अप, ठीक है, और उसका पोर्ट है ये तमाम चीजें बता दी। इसको मैंने यहाँ से भी जरा सा देख लेते हैं। कंटेनर्स के अंदर आ गया। कंटेनर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे भी देखो वो तमाम डिटेल है और यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई इसका स्टेटस है रनिंग। और अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो यहाँ पे कह रहा है कि आप लोकल होस्ट 8000 पे जाएं और चेक करें इस कंटेनर का रिजल्ट। तो मैं आता हूं, यहाँ पर 8000 ऑलरेडी है, मैं इसको करता हूं इंटर। देखो हमारा कंटेनर अप हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे दोबारा लिखूं 8000 इंटर, हमें कंटेनर अप मिल रहा है, हमें रिजल्ट मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूं, एक यूआई के थ्रू हम कंटेनर बनाते हैं। मैं इमेज के ऊपर आता हूं। इमेज के ऊपर आने के बाद अब मैं यहां से करता हूं प्ले में ये कहता है भाई कंटेनर का नाम दो, तो मैं कहता हूं फास्ट एपीआई हाइफन कॉन 2 और इसको पोर्ट दे देते हैं 8001। और इस पोर्ट को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटेनर का पोर्ट है। इस पोर्ट को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये होस्टिंग का पोर्ट है, हमारा पोर्ट है, और रन कर देते हैं। जैसे ही रन किया कंटेनर अप हो गया। बैक पे जाते हैं, देखते हैं कंटेनर बना। ये देखो हमारे पास दो कंटेनर हो गए। एक कंटेनर 8001 पे चल रहा है रनिंग पोजीशन में, एक जो है 8000 पे चल रहा है। तो अब हम दूसरे कंटेनर को एक्सेस करते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा एक और खोलता हूँ टैब और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8001 इंटर। देखो हमें रिजल्ट मिल रहा है। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, ये दो कंटेनर तो मैंने बना दिए और एक चीज और है कि इसको टर्मिनल बेस भी चेक कर लेते हैं। CLS करता हूं। मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई देखते हैं यहाँ पे CLS, यहाँ पे भी देख लेते हैं डॉकर पीएस। देखो हमारे पास दो कंटेनर आ रहे हैं, कॉन 2 और कॉन 1। तो आपका काम यह है कि आप दोनों तरीकों से कंटेनर बनाएं और कंटेनर बनाने के बाद इसको अप करें और इसके साथ साथ क्या करना है,
इस डॉकर फाइल में ये जो कमांड है, इस कमांड को हटाकर भी आपको कंटेनर बनाना है और देखना है कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि अगर पोएट्री का भी इसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा तो दोनों इन्वायरमेंट के, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट आएगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कौन से इन्वायरमेंट में चल रही है। वो एक्चुअली में पोएट्री के इन्वायरमेंट में चलेगी, हमारे कंटेनर के इन्वायरमेंट में नहीं चलेगी, तो इस वजह से कर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका काम है होमवर्क है इसको जो है कमांड को हटाकर भी इमेज बनानी है और कमांड को लगाकर भी इमेज बनानी है और रिजल्ट देखना है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आए तो इसको हम यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं और इसको हम टर्मिनल के जरिए भी स्टॉप कर सकते हैं। इसको आप अगर डिलीट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये तमाम प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ साथ ये टर्मिनल बेस के ऊपर भी ये प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।